सुप्रभात। मैं अनीश कुमार पांडे, कक्षा 12वीं बा का छात्र, आज कहानी वाचन के अंतर्गत एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि इस प्रकार है। एक राजा था और उसके राज्य में अकाल पड़ गया था। मतलब कि जितने भी खेत सब है वो सूख गए थे, खेती बाड़ी नहीं हो पा रही थी। ऐसा हो गया था कि वहाँ के लोग भूखमरी की हालत में आ गए थे। अब ये समस्या गई राजा के पास। अब राजा ने अपने मंत्री से बोला कि मंत्री हो, मुझे कोई अच्छा सा उपाय दो जिससे जो लोग हैं वो अभी भी खाना खा सके, वो बच सके, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि अगर हम अब खेती बाड़ी करेंगे तो वो 2-3 महीने बाद जाके उगेगा, तब तक तो ये लोग बहुत सारे मर जाएंगे। तो मुझे कोई अभी उपाय दो जिससे लोग बच सके। तब अब मंत्रियों ने सोचा हाँ। तब एक मंत्री उठा और उसने बोला कि महाराज मेरे पास एक उपाय है। तब महाराज ने बोला बताओ मंत्री, क्या उपाय है तुम्हारे पास? तब मंत्री ने बोला कि महाराज हमारे राज्य में बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि हिरण, सुअर, शेर, मछली, मुर्गी, मुर्गे, बहुत सारे जानवर हैं। तब हम उन मार के खा सकते हैं। चिड़िए हैं, हम उनको मार के खा सकते हैं। उससे बहुत आसान भी होगा और बहुत सारे लोगों की जान भी बच जाएगी जल्द से जल्द, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। सारे मंत्रियों ने बोला वाह, क्या तरीका बताया। हाँ, हम इनके साथ हैं। सारे मंत्रियों ने बोला। अब राजा ने अपने प्रधानमंत्री की तरफ देखा और उनको देख के उनको लगा कि ये खुश नहीं है इससे। तब राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा कि बताओ तुम्हें ये कैसा लगा उपाय? तब मंत्री ने बोला कि महाराज मुझे ये सही नहीं लगता, लेकिन अभी मेरे पास कुछ और उपाय नहीं है, तब मुझे कल तक का समय दीजिए। तब महाराज ने बोला ठीक है, अगर कल तक कोई दूसरा उपाय मिला तो वो करेंगे, नहीं तो इसी पे हम अमल करेंगे। ठीक है। अब उसी दिन रात को जो प्रधानमंत्री था वो मंत्री के घर गया जिसने उपाय दिया था कि हम जानवरों को मार के खा सकते हैं ना। तब वो प्रधानमंत्री मंत्री के घर पे जाके उनसे बोलता है कि महाराज बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। उनकी रक्षा के लिए वहाँ के वैद्य ने बस एक ही उपाय दिया है कि मुझे 1 किलो मांस चाहिए, और वो भी ऐसे आदमी के जो बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही अच्छे सोच वाला हो, बहुत ही महान हो। और मुझे तो बस आप ही लगते हैं मंत्री जी। आप अगर मुझे 1 किलो मांस देंगे तब हमारे महाराज बच जाएंगे, और इसके बदले वो आपको एक बहुत ही आलीशान महल देंगे, आपको रहने के लिए सोना चांदी सब कुछ देंगे, और आपको इतना तक नहीं, प्रधानमंत्री का पद भी दे देंगे। कृपा करके आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और अपना 1 किलो मांस आप महाराज को दे दीजिए। तब वो मंत्री बोलता है कि क्या करूंगा भाई मैं, अगर मेरे बॉडी में मांस ही नहीं रहा तो मैं जिंदा कहाँ से रहूंगा? अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तो मैं महल का या प्रधानमंत्री का क्या करूंगा बन के? तो मुझे जीना है, कृपा करके तुम मुझे छोड़ दो, तुम किसी और को जाके उनसे पूछ लो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे देता हूँ। 10 लाख सोने की मोहर है, उसने दे दी उसको रिश्वत के तौर पे। अब ठीक है। अब जो प्रधानमंत्री थे उधर थे, सारे मंत्रियों के पास गए और सारे मंत्रियों ने बोला कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ऐसे ही करते करते उन्होंने 1 करोड़ से भी ज़्यादा धन एकत्रित कर लिए। अब अगले दिन जब महाराज की सभा फिर से बैठी, अब अगले दिन प्रधानमंत्री ने बोला कि महाराज मेरे पास उपाय है। अच्छा, महाराज ने बोला क्या उपाय है? महाराज ये लीजिए 1 करोड़ सोने की मोहर है। महाराज देख के चौंक हो गए, कैसे हो गया ये? तब मंत्री ने बोला कि महाराज ये सब इन्होंने ही दिया है, मैंने सबके पास गया एंड आपका बहाना बनाया कि आपकी हालत खराब है, एंड देन इन्होंने अपने जान बचाते हुए मुझे सबने 10-10 लाख रुपए और इससे ज्यादा कम मुझे दे दिए अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा, तब महाराज को समझ आया हाँ कि इनकी जान इनको बहुत प्यारी है, लेकिन जो बोल रहे थे कि हाँ हम दूसरे जानवरों को मार देंगे, उनका जान उनको प्यारा ही नहीं है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जान किसी की हो, इंसान की हो, जानवर की हो, पक्षी की हो, किसी की भी हो, सबकी कीमत होती है। हमारे पास, हम इंसान हैं, हमारे पास किसी और जानवर को मारने का कोई अधिकार नहीं है, उसकी जान का हम पे कोई हक नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग दूसरे जानवर को मार के खाते हैं। ऐसा क्यों? हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, उनको भी जीने का हक है, भगवान ने उनको भी बनाया प्रेम से, सबको बनाया। फिर भी ऐसा क्यों है कि हम दूसरे जानवर को मार के खाते हैं? तो जैसे कि जो मंत्री थे उनको अपनी जान प्यारी थी, वैसे ही हमें अपनी जान प्यारी है तो हमें दूसरों की भी जान की भी रक्षा करनी चाहिए। तो आपसे गुजारिश है कि खाने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास चीजें, पहनने के लिए भी गहने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा मत करिए कि आपके खाने के लिए कोई और जानवर मरे, कोई और हाथी, शेर, कोई भी प्रताड़ित हो आपकी वजह से। आपसे गुजारिश है। लेकिन फिर भी आप जाके मछलियों को खाते हैं या कुछ करते हैं तो आपको भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद।